नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आईपीएस आरआरबी स्केल 2 और 3 का स्कोर कार्ड आ चुका है। तो जिन भी साथियों का स्कोर कार्ड जिन्होंने देख लिया हो, कई सारे डाउट भी लोगों को आ रहे थे, कई कमेंट आ रहे थे कि मेरे मार्क्स इतने अबव हैं रिटर्न कट ऑफ से। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर आपके मार्क्स कितने हैं तो सिलेक्शन होने का कितने चांसेस है। सबसे पहले फाइनल रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। जैसा कि आपको पता है जो आरआरबी का रिज़ल्ट आ रहा है पिछले 2013 से तो 1 जनवरी को ही आ रहा है। तो इस बार भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फाइनल रिज़ल्ट है 1 जनवरी 2025 को आएगा। तो देखते हैं आपका न्यू ईयर कैसा रहता है। हमारे साइड से सभी को बेस्ट विशेज़ कि आपका नया साल काफ़ी अच्छा रहे और रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। ये रिटर्न कट ऑफ से मैंने इसमें 4 स्लॉट बनाए जिनके मार्क्स रिटर्न कट ऑफ प्लस 0 से 10 के बीच हैं, प्लस 10 से 15 है, 15 टू 20 है एंड अबव 20 है। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न कट ऑफ से जिनके 20 मार्क्स अबव हैं तो उनका तो फाइनल सिलेक्शन श्योर है, कोई इशू की बात नहीं है। आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। अगर आपके 20 मार्क्स अबव हैं, आपका इंटरव्यू कैसा भी गया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है उनका जिनके 20 मार्क्स अबव हैं। तो जिनके भी मार्क्स रिटर्न से 20 प्लस हैं तो वो लोग निश्चिंत रहिए और अपना खुश रहिए जहाँ तक 99% आपका सिलेक्शन हो रहा है। सेकंड और इम्पोर्टेंट है रिटर्न कट ऑफ जिनके 50 से 20 के बीच अबव हैं तो वो लोगों का जो 80% बिल्कुल चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब बाकी जो 20% निर्भर करता है कि जो कट ऑफ है कितना गया है, क्योंकि इस बार जीपीओ का रिटर्न का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया है। तो चांसेस हैं अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो ठीक है, अगर एवरेज गया है मतलब एवरेज से थोड़ा सा अबव गया है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगला स्लॉट 10 टू 15 मार्क्स का है। तो यहाँ जो चांसेस बनते हैं 70% के अप्रॉक्स बनते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू अगर किसी का बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है तो यहाँ पे उनको सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, अबव एवरेज है, 80% के करीब आपके इंटरव्यू में मार्क्स हैं, तो सिलेक्शन की थोड़ी बहुत उम्मीद हो रही है। मुझे लगभग 80% स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ जगह हो सकता है रेयर हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जिनके मार्क्स रिटर्न कट ऑफ से 0 और 10 के बीच हैं। तो ये काफ़ी क्रूशियल हैं, काफ़ी रेयर केस हैं ये वाले कि इन लोगों का सिलेक्शन का थोड़ा कम चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो रिटर्न का कट ऑफ से 0 से 10 मार्क्स हैं तो अगर आपका इंटरव्यू ओवरऑल आउटस्टैंडिंग गया, मतलब काफ़ी अच्छे इंटरव्यू मार्क्स आ जाएं, तो एक चांस बनते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी ठीक है, कुछ स्ट्रीम में हो भी सकता है, मतलब सिलेक्शन की उम्मीद रखें, पर एक ये भी बन के चलें, माइंड में क्लियर रखें कि नहीं भी होने के चांसेस बनते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आपको बताना चाहता हूँ फाइनल रिज़ल्ट किस तरह आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मान लीजिए 100 मार्क्स में से आपका रिज़ल्ट आएगा, जिसमें से 80 मार्क्स में से रहेंगे आपके रिटर्न के, और इसके अलावा 20 मार्क्स का रहेगा आपका इंटरव्यू। तो मान लीजिए एक फार्मूला है, अगर मैंने बनाया है मैंने क्या IBPS का ही है। तो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं, अब जैसा कि आपको पता ही होगा रिटर्न के मार्क्स 200 में से रहते हैं। तो 200 को 80 से मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड करना है, और जो इंटरव्यू के मार्क्स रहते हैं वो 100 में से आते हैं। मान लीजिए आपके 100 में 70 बने तो उसको 20% निकाल के जो भी आपका फाइनल मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी आपके पास x की वैल्यू है, क्योंकि x आपका रिटर्न मार्क्स है और y आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो रिटर्न मार्क्स हैं आपके मान लीजिए 90, तो 90 200 में से सबसे पहले इसको डिवाइड करना रहता है 2 से। ठीक है, आप तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो आप इसमें पुट करेंगे ना 36, तो आपके जो रिटर्न के कट ऑफ है वो 36 है। अब आप देख लीजिए आपको इंटरव्यू में कितने चाहिए। मान लीजिए आपने 60 हैं इंटरव्यू में, जो प्लस 12, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे रिटर्न में कितने मार्क्स चाहिए जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इससे लगा लीजिए आपका हिसाब। और जो लास्ट ईयर के कट ऑफ गए हैं फाइनल, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी ठीक है, ज़रूरी भी एक बार चेक करना है, इससे आपको क्लियर रहे। बाकी टेंशन की और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि 10 दिन की बात है, आपका फाइनल रिज़ल्ट आने ही वाला है। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं, तो हाँ बिल्कुल कई सारे बैंक ने रिपोर्ट की हैं वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं डेफिनेटली,
कई सारे बैंक है जिन्होंने बाद में वैकेंसी रिपोर्ट की हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वैकेंसी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होंगी तो लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।